ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज का प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती, नीचे उतरती जाती है। नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। बाबा ने समझाया कि रावण का श्राप लगता है तो क्या निशानी होती है। कंगाल विकारी नीचे उतरते जाएगी और देह अभिमान में आएंगे और बाप से वर्षा लेने के लिए देह अभिमानी बनना है। पावन बनानी है दृष्टि वृत्ति। जितनी दृष्टि पवित्र बनती है उतना सब कुछ पवित्र पवित्र दिखाई देता है। अगर तमो प्रधान दृष्टि होगी ना तो इम्प्योरिटी नजर आएगी, चारों तरफ वही देखेंगे। तो वृत्ति पर बहुत ध्यान देना है, दृष्टि पर बहुत ध्यान देना है, यहीं से पावन बनते हैं। तो देही अभिमानी अवस्था बनानी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अब बच्चे कहानी सुने, कहानी सुनाते हैं। वो बच्चों को शौक होता है ना कहानी सुनने का। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अब ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। अब इतनी सारी आत्माएं यहाँ पे इस समय हैं, पहले तो नहीं थी। नहीं थी तो फिर वो कहाँ थी? परमधाम घर में रह रही थी, अभी नीचे उतरी है। ठीक है, तो ये सारी आत्माएं 84 जन्म तो नहीं लेती है। ये तो तुम बच्चे समझते हो। तुम ही पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे।
भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डिनाइस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। तो ये जैसे एक कहानी है, राजा रानी प्रजा और उनके मित्र संबंधी भी राजा, तो ये जैसे कि एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, ये स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। अब ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, क्योंकि सारी नॉलेज बेहद के बाप में है और वही आकर हमको ये सारी नॉलेज समझाते हैं। हमको नॉलेज नहीं थी, तो ये बेहद की नॉलेज, बेहद का बाप हम बच्चों को समझाता है, इसीलिए उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वे सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, रेडी बैठे हैं, अब उनका पार्ट है, अब वो रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। तो जैसे ही उनका पार्ट होता है तो वो परम नाम छोड़ देती है आत्माएं। ठीक है, तो यानी वो रेडी बैठे हैं। जैसे किसी नाटक में किसी का पार्ट होता है तो उसको कितनी खुशी होती है कि ये नाटक में मेरा पार्ट है, सबको बताएगा मेरा पार्ट है, वो रेडी रहता है ना। तो ऐसे वो ऊपर भी रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। ये तो यहाँ आते तो सोचते कि हमारा पार्ट ही ना होता है ना, लेकिन वहां पर तो सारी आत्माएं रेडी बैठी है, क्या करने? पार्ट बजाने। तो ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही तो कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है, ये आत्मा समझती है कि इस समय जो मेरा स्वभाव है वो आसुरी है। जो उसकी अपनी एक्टिविटी होती है उसको खुद को पता होता है कि आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए ना कि पाठ कौन बजाती है? आत्मा बजाती है। तो ये निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करते हो। अभी आपसे मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे, तो ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आते हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई हो ना सके, तो जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। क्लियर? और सतयुग में है ही पावन पूज्य, तो जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, सुन रहे हो कहानी, जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं ना। अब शिव का चित्र कोई के पास हीरे का और कोई के पास सोने का और कोई के पास चांदी का होता है शिव का ही चित्र। किसी के पास हीरे का, किसी के पास सोने का, किसी के पास चांदी का। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो पुजारी है, वो तो पूजा कर रहा है। ठीक, तो सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय तो सारे पूजा कर रहे हैं, पुजारी हैं, तो पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है।
पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो ना, तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए और नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता, तो तुम समझा सकते हो। और प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, ऐसे नहीं प्रदर्शनी चली होगी भाषण करेंगे, भाषण तो नहीं कर सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। तो मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। और सतयुग में जब ये एक धर्म था ना, तो अनेक धर्म थे ही नहीं। अब यह है अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, ये तो हो ना सके। वे आती है एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को पाते रहते हैं। तो पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, तो पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। जानते हो पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, तो वो तो भगवान ही करेंगे। अब वे नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है ना। पुरानी दुनिया खलास हो गई नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ने इन्हें एडॉप्ट किया, ठीक है, ये एडॉप्शन है उनकी। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते और हमको अपना बनाते। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। ऐसे आप सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? वो शरीर में प्रवेश करते हैं तब तो कहते हैं हे आत्माएं तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए और दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। तो पॉइंट है कि जब देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है, और देह अभिमान की वजह से रावण से श्राप मिलता है, और रावण से हमको श्राप मिलता है। जब बनते देही अभिमानी तो बाप से वर्षा मिलता है, देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है, और श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं, अवस्था नीचे गिरती जाती है, क्योंकि श्राप मिला। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। अब यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं।
याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो ये भी तो एक भीति लिख देनी चाहिए कि बिना याद की यात्रा के विक्रम विनाश नहीं होते हैं। ये भी लिख देनी चाहिए, हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ना लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है ये, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये श्रीमत है। किसकी? परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। तो बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख ये बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेअद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। तो जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं ना, तो पुराने से मोहम्मद तो मिट जाता है। तो बाप कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो ना नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। और सतयुग में जब इनका राज्य था ना, तो और कोई धर्म थे ही नहीं, बाकी सब कहाँ थे। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं, कितने ख्यालात रखते हैं। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज रखी है ना, अब दूसरा काम नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉलेज खिसक जाएगी। कितने ख्यालात रखते हैं। अब चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। और बाबा को याद ना करे तो भी कर्म कैसे विनाश होंगे। सोचो, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, सब कुछ करना, भी याद करता हूँ। ऐसे नहीं है नॉलेज रखी हुई है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। तो आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। और याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। और पतित पावन एक को ही कहा जाता है ना, तो आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तो तुम कहते भी हो ना कि बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तो मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। और कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो, अगर कहीं मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर, फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे, है ना। डिटेल में क्यों जाए, है ना। जानते हैं ना हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, तो क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं, तो जितने अब इतने सब है इनको तो वापस जाना होगा, क्योंकि ये तो सतयुग में थे ही नहीं। तो बाप आते हैं ना एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करने। तो अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाए। तो मूल बात, हम सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी है, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में अगर हम मर जाएं तो, जैसी हमारी हालत है इस समय की, और अगर हम मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा बाबा, है ना। पूछ सकते हैं बाबा से।
इस हालत में अगर मर जाए, पता तो है नहीं ना कब कौन मर जाए, तो अगर मर जाए तो फिर क्या पद मिलेगा बाबा? बाबा झट बता देंगे सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। और समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? अब तो आ गई ना वही कंडीशन, समझा? अभी कोई मर जाए और उसको लग भी रहा है कि मेरी तो अवस्था भी नहीं बनी है, और फिर वो ना कोई सर्विस करता, बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, तो बताओ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर, और करके रह भी कितने वर्ष रहे, कुछ ही तो वर्ष रह गए हैं, और इतने में फिर वो छोटा बच्चा क्या आके ज्ञान सुनेगा, क्या उसको समझ में आएगा? बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, बता देंगे सीधा सीधा कि तुम जो आए हो पूछने आए हो, सर्विस तुम करते नहीं हो, अवस्था तुम्हारी है नहीं, स्वभाव में तुम्हारे बदलाव नहीं, तो फिर संस्कार तुम्हारे दिखते नहीं, तो बता देंगे साफ साफ। और डिटेल जाननी और भी बता देंगे, इतने में उसे अपना ही साक्षात्कार हो जाएगा, मैं क्या, और चलो कल तो मर गए तो फिर यही तो होगा, पता लगे कल की जगह आज ही मर गया, हार्ट फेल हो गया उसका, कि तो मैं मर गया, तो फिर साधारण घर में जाके जन्म ले गए और वापस तो आ नहीं सकेंगे क्योंकि वर्ष नहीं बचे होंगे इतने, तो फिर क्या आएगा वापस, तो क्या समझेगा, तो क्या ज्ञान में अब चलेगा, अब तो जो जाएगा तो क्या समझेगा? तो बाबा बता देंगे, आज तो बाबा ने बता ही दिया क्या कि तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यही फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो नूंद का समय है ना, नूंदना है इस समय, अगर अभी नहीं नूंदा तो कल्प कल्प नहीं नूंदा, इसका मतलब एक ही बार ऐसी फिल्म बन गई, अभी नहीं बनेंगे तो फिर कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, हर एक को अपनी अपनी अवस्था का पता ही होता है। वो अलग बात है कि कोई स्पष्ट अपने आप से ना कहे नहीं नहीं मैं तो स्कॉलरशिप लेनी, पास छोटे से पेपर में भी ना हो पता हो, और सोचता स्कॉलरशिप लेनी हो, और जरा सा टीचर ने टेस्ट लिया नहीं वहीं फेल हो गया, तो क्या स्कॉलरशिप लेगा? तो हर एक को पता होता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, फिर तो यही कहा जाएगा क्या, भावी, अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, बैठे बैठे ही मर गए कहीं, सबको पता है कि अभी कुछ भी हो सकता है, कि बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते, इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, माना अपने पुरुषार्थ में सुस्ती मत करो, अपने पुरुषार्थ में सुस्ती मत करो, है ना, खुद को अलर्ट करो, जो बाबा कहते हैं उस पर ही विचार करो। कई बार हम बाबा से विपरीत विचार करते हैं तो हमारी अवस्था नहीं बनने वाली है, जो बाबा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग विचार करो तो अवस्था बनती है, ऐसे नहीं बनती है कि बाबा जो कहें उसके विपरीत हम सोचते रहे और हमारी अवस्था बड़ी अच्छी बन जाएगी, वो तो सारा देख चुके हैं ना हमारा, तो आप भी वो जो देख चुके हैं वो देखना शुरू करो, तो सुस्ती नहीं करो, पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो, कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए, देखते हैं विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए,
ऐसे मित्र संबंधी होते हैं ना, विकार के बिगर, गंध के बिगर, पता नहीं क्या क्या खाने के बिगर वो रह नहीं पाते, तो उनको फिर भी समझाते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो समझते नहीं, चलो छोड़ो, हमने क्या समझाना, बहुतों ने पहले समझा दिया, हमें क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, क्या पता कब उन्हें टच हो जाए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है, लेकिन कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ लिया है, ऐसी भी चलन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी उनसे माना अच्छे तालमेल पहले से नहीं है, बनती नहीं है, बात करने की मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपने मुख मोड़ लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे जोड़ना है। अब कई सबसे जोड़ने के चक्कर में पुराने को निकाल के फिर से उनसे जोड़ने लग जाते हैं, खाना पीना फिर से शुरू हो जाता है, फिर से व्यवहार शुरू हो जाता है, वो बात नहीं कर रहे हैं। पर दिल से किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कई होते हैं संबंधियों में कुछ ऊपर नीचे हुआ होता ना, तो उसी को बिठा के, अब जब बाबा कहते हैं ना देह सही दे के सब संबंधों से बुद्धि हटानी, तो वो पकड़ेंगे यहीं पे। कोई भी पुराना कोई सामने आ जाएगा तो बुद्धि उसी में फंसी रहेगी, समझे। तो ऐसी भी चलन ना हो जो कोई कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, अंधों की लाठी तो तुम हो ना। गाते हैं अंधों की लाठी तो, अब आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी ही समझते थे। और भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम के मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते, सब चींटियों को खिला राम राम कह के। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी, ये रिहर्सल्स होती रहती है। ये सब विनाश तो होना ही है, अंदर में आता है। अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाए हैं। आप सोचोगे हमने सीखा तो है नहीं, तो बनाएंगे कैसे। तो जैसे कल पहले अपने आप इमर्ज होता ना, ये समय प्रति समय चीज़ें इमर्ज होती रहेंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आत्मा में इनबिल्ट है लेकिन इमर्ज नहीं है। बनाएंगे फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा, उस समय वह बुद्धि में आ जाएगी। ठीक है, उस समय बुद्धि वही वाला काम करना शुरू कर देगी। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। उसका ख्याल आप क्यों करें, कैसे बनाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चित्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या तो ड्राइंग आती नहीं है, वहाँ कैसे चित्र बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उसका ख्याल अब क्यों करें। इससे तो अब आपकी याद में रहे, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल पहले में से, क्या बनेंगे, कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हमारे लिए कैसे करेंगे, उसमें क्यों जाना। परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आई ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने के लिए, तो ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए ना। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वहाँ स्थायी रहेंगे। और बहुतों को याद करते कराते रहोगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को तो आग लगनी है, ये तो जानते हो, ये तो जानते हो ना। जब कोई जंगल सूख जाता है तो एक चिंगारी की जरूरत होती है। जब जंगल सूखा ही हुआ है तो चिंगारी की जरूरत होती है, सारा जंगल जल जाता है। तो वही हालत है आज की दुनिया की, एक चिंगारी की जरूरत है। ज़्यादा बड़ी भी चिंगारी नहीं, ज़्यादा मशाल की भी जरूरत नहीं है, चिंगारी की जरूरत होती है, सब जल जाता है। तो तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और सत्युग में ये कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जाता है कि पुरुषार्थ करो, इसलिए नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। पुरुषार्थ करो, याद की याद तरह से पावन बनो। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बैठे बैठे आप विश्व के मालिक बनते हो,
विश्व कौन सा जहाँ पर एक धर्म होगा, एक मत होगी, सब बड़े प्यार से रहते होंगे, वहाँ के मालिक। अभी तो थोड़ी सी भी किसी की चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है तो कहते हैं इसके मैं मालिक हूँ, मैंपन बोलते हैं, कितनी सी चिल्लर जैसी चीज़ें नहीं है। तो अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो पहले कितने महल हुआ करते थे, कितनी ज़मीनें हुआ करती थी, अभी तो चिल्लर पट्टी जितनी चीज़ के लिए भी इंसान क्या से क्या कर देता है क्या वो जरा सी चीज़, उसके पिछाड़ी ये इंसान पता नहीं कैसी हालत में आ गया, असुर हो गया ना। तो असुर तो छोटी सी चीज़ों के लिए भी भागते हैं, एक दूसरे को मारने पे उतर आएंगे, वही हालत है। तो बाबा ने हमें सारा राज समझा दिया, सारी कहानी दोहरा दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अभी तुम्हारी अवस्था कैसे होनी चाहिए। सारी बातों का चिंतन तो करना है, पर उसमें फंसना नहीं है, उसी की बातों में ही नहीं जाते रहना है। उन बातों को छोड़कर अपना समय याद में लगाकर विक्रम विनाश करके बुद्धि को लाइट माइट बनाओ, और फिर देखो बाबा की याद नेचुरल आएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। तो कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है। देखो, ये होता तब है जब हमारा एक बाबा दूसरा न कोई होता है, तो सारी आत्माएं आप सबके प्रति कल्याण की वृत्ति रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ही अंदर से डाउट है कि इससे तो मेरा लगाव बड़ा था, या मेरा लगाव बड़ी जल्दी हो सकता है, या मैं इसमें फंस सकता हूँ, या मुझ में फंस सकता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है, और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, और अगर विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, कहीं होते हैं ना ऐसे, उनको भय लगता है, अरे किसी को पता चल जाएगा कि मैंने अब ये ना खाना पीना छोड़ दिया, कोई क्या कहेगा। किसी को पता चल जाएगा, अरे मैं तो वहां जाता हूँ, अरे कोई क्या कहेगा। तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। इसीलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी।
समझे? भय से प्रत्यक्षता नहीं होती है। आप सोचे हम प्रत्यक्षता करा रहे हैं, वो डरे भी जा रहे हैं, तो भय से प्रत्यक्षता नहीं होती है। ये तो अपने अंदर होना चाहिए कि हमें मिला कौन है। तो जो सिद्धांत हैं आपके वो प्रत्यक्ष होंगे तब जब नशा होगा आपको, वरना ज्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे सिद्धांत प्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए, पर दुनिया तो उन्हीं सिद्धांतों के बेस पर अपना नाम वाला कर रही है। और आपके सिद्धांत तो ऐसे हैं जिससे बाप प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन हम अपनी मैं में रहेंगे तो कहाँ बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो फिर से सुनो, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, आपके अंदर सच्चाई सफाई की कमी है, तो आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते बाप को। या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। जब आपका दृष्टिकोण बेहद में हो, आपकी दृष्टि बेहद में हो, ये यूनिटी का आधार है, क्योंकि आप फिर बेहद की सेवा करते हैं। ये यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ। यूनिटी माना एकता। एकता हर एक को चाहिए कि हाँ हम एक होके चलें, लेकिन अगर आपकी दृष्टि बेहद में नहीं है, आपकी वृत्ति बेहद में नहीं है, तो फिर यूनिटी कहाँ से आएगी? हद में ही रह जाएंगे। मेरे साथ ऐसा, मेरे को ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे को ऐसा, इसी में भटकते रहेंगे। और यूनिटी तो तब आती है जब हमें याद रहता है कि हम किसकी संतान हैं और ये सभी कौन है। तब हमारा दृष्टिकोण बेहद में हो, हमारी वृत्ति बेहद में हो, तो ये यूनिटी चाहिए ना। तो बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ। अव्यक्त शरीर अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस सेट तो पता ही आजकल सबको, वायर ना लगी हो लेकिन वो चार्जिंग सब कुछ करता रहे, वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वॉइसलेस, कोई विकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। हर चीज की सेटिंग करनी पड़ती है ना, ठीक है। अब आपको फोन से कोई चीज चलानी होती है तो ब्लूटूथ से सेटिंग करते हो, वो भी वायर नहीं होती है, ऐसे ही कर रहे होते। तो ये भी एक सेटिंग है। तो जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर अड़े रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है, चेक करो। ओम शांति।